कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि हर एक इंसान को एक बाज से सीखने ही चाहिए। सबसे पहला, बाज की तरह अकेले चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। बाज कभी भी मरी हुई चीजें नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो ये हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी में पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं उन्हें वहीं रहने दो जहां उसकी जगह है और तुम्हारे पास की जगह है अपने में। वर्त की एक बार तुम्हारा पास तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास तुम्हें कभी भी तुम्हारे प्रेजेंट में रहने नहीं देगा। पास में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं। और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। मुश्किल समय में डरो नहीं। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश आती है तो सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे तेजी से ऊपर की ओर उठता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उठ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। इससे भी हमें ये एक सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन उस अवसरों को तुमने पहचान लिया फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम मुश्किलों के ऊपर होंगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाज अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देते हैं ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना स्टार्ट कर देगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है, उसे यह भी पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होती, लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते नहीं। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि बाज द्वारा बताए गए इन 5 लेसन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी सीख सबसे ज्यादा अच्छी लगी।